हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरवन और मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल अपना वर्ल्ड फैक्ट पर। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारा पार्ट 1 यानी एक वीडियो हो चुका है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे मेंटल के बारे में। मेंटल भूगर्भ में भूपटल के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। इसे निम्न गति का मंडल नाम से भी जाना जाते हैं क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इसके अलावा पायरोस्फीयर एवं हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम तथा लोहे जैसी भारी खनिजों की प्रधानता होती है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलता है। इस परत की गहराई 2900 किलोमीटर है जो पृथ्वी की सबसे बड़ा परत है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% योगदान है। इसे भागों में बांटते हैं इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है ऊपरी मेंटल, दूसरा है निचली मेंटल क्रोड। यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। इस परत को ब्रेरियस्फीयर भी कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोरोड और तथा निचली कोड। इसका तापमान सबसे अधिक 2700 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। क्रोड के निचले तथा लोहे की प्रधानता होती है। असंबद्धता पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाले ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर दो परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को कोनोराड असंबद्धता कहलाता है। निचले क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य क्षेत्र को महो असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के मध्य क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। निचले मेंटल एवं बाह्य क्रोड के मध्य क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के मध्य क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। भूपरपट्टी की रचना में सामान्य तत्व भार प्रतिशत में ऑक्सीजन का 46.6%, सिलिकॉन का 27.72%, एल्युमिनियम का 8.13%, लोहा का 5%। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में हम जानकारियाँ पढ़ते हैं। पृथ्वी में प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला थी जिसमें कालांतर में सिकुड़न उत्पन्न हुई जिससे इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया एवं कुछ समय पश्चात पृथ्वी के दो भागों बन गए। पहला है पेंथेलासा, दूसरा है पेंजिया। बाहरी भाग को पेंथेलासा कहा गया तथा आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। आगे चलकर पेंजिया पुनः दो भागों में बट गया।
पहला है अंगारा लैंड, दूसरा है गोंडवाना लैंड। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जम्बूद्वीप कहलाया। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में देश अंगारा लैंड के भाग हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश गोंडवाना लैंड के भाग हैं। भारत का उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड भाग है। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच में तेठी सागर था, जहां आज हिमालय पर्वत स्थित है। उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप पेंथेलासा का भाग है। वर्तमान में पेंथेलासा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर का नाम दिया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाएं। व्यवयाय राशि परिकल्पना। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना दी है, जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेंद्रीय बल द्वारा नीहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई है। नीहारिका कल्पना। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने इमैनुअल कांट की परिकल्पना को संशोधन करके जो परिकल्पना प्रस्तुत की है उसे नीहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ग्रहाणु-परिकल्पना। यह सिद्धांत चैम्बरलिन ने दिया था, जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति दो विशाल तारे सूर्य एवं अन्य उसके साथी के सहयोग से हुई है। ज्वारीय परिकल्पना। यह संकल्पना जेम्स जीन्स तथा हैरोल्ड जेफरी ने दिए थे। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य एवं तारों के संयोग से हुआ है। अंतरतारिकी धूल परिकल्पना। यह परिकल्पना रूसी वैज्ञानिक ओटो सिडम ने दी थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूल कणों से मानी है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। प्लेट शब्द का अर्थ प्रयोग भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत को हैरी हैंस ने दिया था। इसके अनुसार पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट पर टिकी है, जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। महासागर के समीप ये प्लेट पतले होते हैं, वहाँ महाद्वीपों के समीप ये प्लेट मोटे होते हैं। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ज़्यादा भारी है। पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 छोटे प्लेट हैं। 7 बड़े प्लेट उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी पश्चिमी अटलांटिक महासागर। अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरते हुए महासागरीय प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकी महाद्वीप, पूर्वी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर। यूरेशियन प्लेट, यूरोप, एशिया, पूर्वी अटलांटिक महासागर। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारत, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर। प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय नित्तल। अन्य छोटे प्लेट, यहाँ भी अभिसरण होता है। पहला कोकेस प्लेट मेक्सिको, नज्का प्लेट पेरू,
जुआन डी फूका प्लेट यूएसए, सुंडा प्लेट दक्षिण चीन सागर, फिलिप्स बर्मा प्लेट अंडमान, अरेबियन प्लेट अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका रिफ्ट अफ्रीका, फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब। नोटा, प्रशांत प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। प्रशांत प्लेट है जो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। आज के लिए इतना ही। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।